आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आपको डॉक्टर राजेंद्र संजय की नई प्रकाशित भोजपुरी फिल्मों का इतिहास पुस्तक जरूर पढ़नी पड़ेगी। इसी का लॉन्च हुआ हाल ही में। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजेंद्र, इसके सोर्सेस इकट्ठा करने में आपको कितना वक्त लगा और पुस्तक को पूरा अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितना वक्त लगा, लिखने में कितना वक्त लगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा इसका उत्तर भी आएगा, क्योंकि मैटर इसमें बहुत ज़्यादा है और इसके लिए पूरा स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बिना स्टडी किए हुए किसी बात को अगर करना है, बताना है आपको किसी के बारे में, तो उसका प्लस माइनस सब सारी चीज़ों का गुणगान करना ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखना शुरू किया। लिखने से पहले मैंने रिसर्च करना शुरू किया कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है, रास्ते में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। उन सारी कठिनाइयों का जिक्र करना भी ज़रूरी होता है, तब मालूम होता है कि उस चीज़ की पर्सनालिटी क्या है, उसका कीमत क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने जब शुरू किया काम, तो इसमें आप सोच सकते हैं कि 50 साल का हिस्ट्री लिख रहा हूँ मैं, तो 50 साल के लिए कम से कम आपको कई महीनों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। स्टडी करके अच्छी तरह से मीमांसा करके फिर उसके बारे में प्लस माइनस लिखना ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने किया और इसके लिए खुशी की बात यह है कि मेरे पास टेलीविज़न था, मेरे पास सब जो सुविधाएं होती हैं आजकल की पत्रिकाओं के जरिए, माध्यम सब मुझको मिलते रहे और मैं उन पर देखता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा। कंटिन्यूसली रेगुलरली मैं इसको पढ़ता रहा, देखता रहा और जो भी इसमें परिचय, जो भी इसमें परिवर्तन आता गया, वो सारी चीज़ों का जिक्र मैंने किया। अब जैसे इसमें मैं देखिए, मैंने ये लिखा है कि ये 1962 में ये फिल्म बनी, गंगा मैया तो पीरी चढ़े, पहली भोजपुरी फिल्म। लेकिन जन्म से पहले 31 साल पहले 1931 में पहली हिंदी फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म आलम आरा। उसमें इसका एक गीत लिया गया था कि, और वो गाना इतना हिट हुआ था, इतना हिट हुआ था कि लोगों की ज़बान को वो गाना था, हर लोग इसको गाते थे। और गाने में तो क्या है कि गाना के ज़रिए आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जो गाना लिखा गया उसमें कि दर्शन के लिए मैं, उसका मतलब ये है कि मैं दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ, तेरा दर्शन नहीं मिल रहा है, तेरे शब्द सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, भगवान करे तू मेरे सामने जल्दी से आ जाए। तो ये भोजपुरी में गाना था। भोजपुरी तो मुझे भी आती है, मैं भोजपुरी बोल सकता हूँ, बोलता नहीं हूँ। तो कहते हैं ना कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये भोजपुरी फिल्म ऐसी ही है तो बोली, लेकिन इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पहुंचती है, छूती है, क्योंकि भोजपुरी बोलने वाले दुनिया के अधिकतर देशों में पाए जाते हैं, जो रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये भोजपुरी सिर्फ बोली नहीं है, इसके अंदर बहुत गुण है, इसके अंदर बहुत वजन है और ये वजन किसी दूसरी बोली में नज़र नहीं आता है। चाहे वो मैथिली हो, चाहे वो बच्चिका हो, चाहे वो अंगिका हो, किसी में भी ये गुण दिखाई नहीं पड़ता है जो इसमें है। और इसीलिए दूसरे लोगों ने भोजपुरी में आकर के फिल्में बनाना शुरू किया था, क्योंकि आप देखिए ना, इसके अंदर गुण है। तभी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने, उनकी भाषा भी भोजपुरी है, तो उन्होंने देखा कि उनकी भाषा में अभी तक तो कोई फिल्म बनी नहीं है, जबकि गुजराती में बन गई है, मराठी में बन गई है, मलयालम में बन गई है, तो हिंदी में, भोजपुरी में क्यों नहीं बनी है? तो उन्होंने विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी से बताया, बात की, कहा कि भाई आप लोगों के पास तो इतना पैसा है, आप तो कारखाने के मालिक हैं, खदान के मालिक हैं, कहा आप एक पिक्चर नहीं बना सकते हैं? उनको एक प्रेरणा मिली विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी को, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बनाऊँगा पिक्चर। और उन्होंने बाद में नज़ीर हुसैन जी से मुलाकात की, बात की, उनसे स्क्रिप्ट लिखवाया और फिल्म बनी और इतनी ज़बरदस्त पिक्चर बनी कि आज भी लोग उसको याद करते हैं, उसके गाने को सुनाते रहते हैं। पहली फिल्म भोजपुरी की 1962 में बनी,
63 में बनी, 64 में बनी। 2 साल तक तो भोजपुरी फिल्म का तो बाबा था, जलवे से। उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया 2 साल के बाद ही। क्यों? क्योंकि ये जो कुचरे लोग होते हैं ना, पैसा उनके पास होता है, ज्ञान नहीं होता है, तकनीक नहीं होती है, वो कूद पड़े भोजपुरी फिल्मों को बनाने में कि चलो हम फिल्म बनाते हैं। डायरेक्टर और कचरा, टेक्नीशियन और कचरा, राइटर और कचरा। जिसको अरे पैसा इकट्ठा करना है ना, पैसा कमाना है, लोग पागल है पैसा के लिए, तो चलो बनाते हैं। तो नतीजे क्या हुआ? 1964 के बाद फिल्में खत्म होने लगी। 1968 के बाद तो एक भी फिल्म नहीं मिली, बनी नहीं, बंद हो गई सब। 1977 तक 10 साल के पीरियड में एक भी फिल्म नहीं बनी है। क्यों? क्योंकि लोगों में लालच आ गई, लोगों में पैसा बनाने का। अरे कुछ तो दीजिए, आप कुछ देंगे, कुछ त्याग करेंगे तो आपको कुछ मिलता है और उसका फल भी मिलता है। आप त्याग ही नहीं करेंगे, आप लूटने के चक्कर में रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा? नतीजा ये हुआ कि भोजपुरी फिल्म बंद हो गई 10 साल तक। 1977 में फिर से 10 साल के बाद, 10 साल ही कहीं कहीं वो जो पिक्चर थी दंगल करके आई पिक्चर, और रंगीन बन के आई। क्योंकि अगर वो ब्लैक एंड वाइट होता तो शायद लोगों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन उस इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए दंगल को रंगीन बनाया, और वो पिक्चर इतनी सुपरहिट हुई कि फिर से दूसरी गाड़ी भोजपुरी फिल्मों की चालू। और ऐसी पुस्तक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेट पे हम देखते हैं बहुत सारी गलत जानकारी होती है। और डॉक्टर साहब ने कई वर्षों की मेहनत के बाद, जैसा कि वो बता रहे हैं कि 80 के दशक में इनके मन में ये बात आई थी, और इतने दिनों तक रिसर्च करके उसको डॉक्यूमेंट बना करके और अब जा कर के प्रस्तुत किया है। तो इससे साबित होता है कि कितना समय दिया है इन्होंने इस पुस्तक को लिखने में। तो ये पुस्तक हर भोजपुरी सिनेमा से जुड़े हुए सारे लोगों को पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, और उसी हिसाब से हमको आगे भी करना चाहिए। क्योंकि मुझे पढ़ते लिखते हुए ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस समय जो भोजपुरी फिल्मों की छवि प्रस्तुत की जा रही है वो बिल्कुल हमारे इतिहास से मेल नहीं खाती है, और कहीं ना कहीं उसमें सुधार की गुंजाइश है। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।